बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 15 मई 2020 दिन है आज जुमे का और वीक का आज आखिरी ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे मार्केट इंडेक्स ने आज कैसे परफॉर्म किया है। सेक्टर ओवरव्यू लेंगे, कौन से सेक्टर आज बुलिश के, कौन से में मंदी देखी गई है। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप वॉल्यूम लीडर्स, टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की, जिनमें वॉल्यूम 50,000 से ज़्यादा का होगा। मार्केट डाटा में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को चेक करेंगे कि फॉरेनर्स और लोकल्स की जो है बाइंग सेलिंग किस सेक्टर में रही है। आज के रिजल्ट जो है उन पे बात होगी। कल के आने वाले बोर्ड मीटिंग्स और पे आउट जो अवेलेबल होंगे उनको एक नज़र देखेंगे और टेक्निकल चार्ट्स पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KC100 इंडेक्स जो है आज बुलिश नोट पे बंद हुआ है। 203 पॉइंट्स का ओवरऑल इजाफा देखा गया है आज इंडेक्स में। 0.60% के इजाफे के साथ 34,000 के लेवल के ऊपर इंडेक्स ने क्लोजिंग दे दी है। ओपनिंग जो थी आज तकरीबन 90 पॉइंट्स गैप अप ओपनिंग हुई थी 33,893 के लेवल पे, और जो अपना हाई आज इंडेक्स ने पोस्ट किया है वो 34,041 के लेवल पे पोस्ट किया है 236 पॉइंट्स के इजाफे के साथ। तो एंड पे जब क्लोजिंग आई है तो वो 203 पॉइंट्स के पे क्लोजिंग आई है 34,008 के लेवल पे। तो थ्रू आउट सेशन जो है वो बुलिश ही रहा है। 100-200 पॉइंट्स अप डाउन होते रहे हैं। वॉल्यूम्स की बात करें तो आज वॉल्यूम जो है वो 122 मिलियन शेयर्स के लगे हुए हैं, जो कि ओवरऑल जो 5 डे की एवरेज बनती है 126 मिलियन शेयर्स जो हैं। वॉल्यूम जो है वो आज मुसलसल चौथा दिन है जो कि डाउन होते जा रहे हैं। कल की निस्बत भी जो है वो तकरीबन कोई 6 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम कम है। कल जो है 128 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा था और आज जो है वो 122 मिलियन शेयर्स जो हैं। पी रेशो जो है 8.84 पे आ गई है, जबकि डिविडेंड यील्ड जो है 5.68 पे। टोटल 51 स्क्रिप्ट जो है वो आज अप गए हैं, जबकि 41 स्क्रिप्ट में आज डिक्लाइन देखा गया है और 8 स्क्रिप्ट ऐसे थे जिनमें कोई चेंज नहीं हुआ, अपनी वैल्यू को उन्होंने अनचेंज किए रखा। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो है ना वो आज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने ऐड किए हैं। इंडेक्स में 110 पॉइंट्स के करीब जो है इंडेक्स में ऐड हुए हैं। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर दूसरे नंबर पर रहा है 57 पॉइंट्स के साथ। सीमेंट्स में भी आज जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम देखने में आया है। 50 पॉइंट्स जो है इंडेक्स में ऐड किए हैं इसने। फूड एंड पर्सनल केयर सेक्टर जो है वो 31 पॉइंट्स के साथ। फर्टिलाइज़र ने भी 20, इंश्योरेंस ने 18, जबकि केमिकल की तरफ से भी 11 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। फ्लिप साइड पे जो है वो कमर्शियल बैंक्स ने जो है वो इंडेक्स को ड्रैग किया है, 62 पॉइंट्स इंडेक्स से निकाले हैं, और साथ में इन्वेस्टमेंट्स बैंक ने जो है वो 16, टोबैको सेक्टर ने भी 12, जबकि ऑटोमोबाइल असेंबलर की तरफ से जो है वो 8 पॉइंट निकले हैं। अगर कंपनीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पॉइंट्स ऐड किए हैं वो हब पावर कंपनी लिमिटेड ने ऐड किए हैं, तकरीबन 53 पॉइंट ऐड हुए हैं। नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड ने भी 34 पॉइंट ऐड किए हैं। माड़ी पेट्रोलियम की तरफ से 33, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड की तरफ से 29 पॉइंट, ऑयल OGDCL की तरफ से भी 25 पॉइंट, PPL ने 21 पॉइंट ऐड किए हैं। लकी सीमेंट ने जो है 18, चिराट सीमेंट ने 13, जबकि EFU जनरल इंश्योरेंस की तरफ से 11 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। फ्लिप साइड पे देखें तो बैंक अल हबीब ने सबसे ज़्यादा पॉइंट लूज़ किए हैं इंडेक्स से 22। मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स ने भी 21 पॉइंट निकाले हैं। UBL की तरफ से 18 पॉइंट निकले हैं। दाऊद हरकुलस कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से 14 पॉइंट्स। पाकिस्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड ने भी 12 पॉइंट निकाले हैं। मिल्लत ट्रैक्टर लिमिटेड ने 9, जबकि बैंक अल्फला लिमिटेड की तरफ से 4 पॉइंट इंडेक्स से आज निकले हैं। सेक्टर्स की बात करें तो आज सबसे ज़्यादा जो है वो इंक्रीज देखा गया है वो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में 4.33% का ओवरऑल इजाफा हुआ है। लीजिंग कंपनीज भी जो हैं उनमें भी 3.60% का आज इजाफा हुआ है। फूड सेक्टर में 3.38% का। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर भी आज बड़ा ज़बरदस्त अप रहा है, 2.33% का ओवरऑल इसमें इजाफा हुआ है। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में 2.23%, इंश्योरेंस में 1.9, सीमेंट सेक्टर में 1.39, जबकि शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज में 1.35% का आज इंक्रीज देखा गया है। फ्लिप साइड पे देखें तो सबसे ज़्यादा आज डाउन जो है वो टोबैको सेक्टर गया है, 2.15% का डिक्लाइन देखा गया है। रिफाइनरी सेक्टर में भी आज 1.47% का ओवरऑल डिक्लाइन हुआ है। टेक्सटाइल स्पिनिंग में 1.42% का डिक्लाइन हुआ है। वुलन सेक्टर में 1.14, वनस्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज जो है उनमें 0.86% का डिक्लाइन हुआ है।
रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में 0.76, जबकि कमर्शियल बैंक्स में जो है वो 0.65% का डिक्लाइन देखा गया है। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स जो है 188 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 24,208 के लेवल पे क्लोज हुआ है। 0.78% का ओवरऑल इजाफा देखा गया है। इसमें 213 मिलियन शेयर्स का इसमें टोटल वॉल्यूम लगा है। जबकि अगर KSE 30 इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 85 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 0.57% इंक्रीज के साथ 14,903 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 54 मिलियन का टोटल जो है वो शेयर का वॉल्यूम इसमें लगा है। मीज़ान का 30 इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 597 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 1.09% इजाफे के साथ 55,362 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 61 मिलियन शेयर्स का टोटल इसमें वॉल्यूम लगा है। जबकि अगर मीज़ान के ऑल शेयर इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 195 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 1.18% इजाफे के साथ 16,777 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। टोटल 119 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है। ETF में आज UBL का ETF जो है वो पॉजिटिव रहा है। 37 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इसमें 0.37% के इजाफे के साथ 10,207 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। टोटल 8 मिलियन शेयर्स का टोटल इसमें वॉल्यूम लगा है। जबकि अगर NIT ETF की बात करें तो उसमें भी 0.63% का इजाफा हुआ है। 48 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 7,790 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। और वॉल्यूम जो है वो इसमें टोटल 15 मिलियन शेयर्स का इसमें आज काम हुआ है। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज के जो है हमारे टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स जो है वो कौन कौन से रहे। तो वॉल्यूम लीडर्स में से आज हैस्कोल टॉप पे है 14.80 मिलियन शेयर्स के साथ, और इसमें आज डिक्लाइन देखा गया है 1.69% का। के इलेक्ट्रिक दूसरे नंबर पे रहा है 12 मिलियन शेयर्स के साथ 3.38% का इसमें डिक्लाइन इजाफा हुआ है। मैपल लीफ में भी आज 9.88 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। 0.41% ओवरऑल इसमें इजाफा हुआ है। FFL में भी जो है आज 1.87% का इजाफा हुआ है और 8.34 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज़ में भी जो है वो आज 8.20 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। 26% जो है ना इसमें भी इजाफा देखा गया है। हम नेटवर्क में जो है वो 10% का आज भी इजाफा हुआ है। 7.92 मिलियन शेयर्स का टोटल वॉल्यूम लगा है। TRG पाकिस्तान में 6.60 मिलियन का वॉल्यूम लगा है और ये 1.53% जो है ना वो आज डाउन गया है। FABL भी जो है वो 6.21 मिलियन शेयर के साथ 0.23% का इजाफा हुआ है। DG खान सीमेंट में भी आज 5.28 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है। 1.82% का इसमें ओवरऑल इजाफा हुआ है। यूनिटी फूड आज डाउन गया है 1.37%, जबकि इसमें वॉल्यूम लगा है 4.86 मिलियन शेयर्स का। गेनर्स पे चलते हैं तो गेनर्स में से आज सबसे ज़्यादा फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज़ में देखा गया है। तकरीबन 27% का इसमें इजाफा हुआ है। हम नेटवर्क में 9.79% का इजाफा हुआ है। दोस्त स्टील में 9.58, हिर्रा टेक्सटाइल में 8.99, रिलायंस इंश्योरेंस में 8.80% का इजाफा हुआ है। ई कॉप लिमिटेड में 8.31%। फिरोज जो है वो आज भी अपर कैप पे था 7.50% का इसमें इजाफा हुआ है। एवीएन भी 7.49%। रोशन पैकेजेस जो है इस पर भी 7.46% का इजाफा हुआ है। जबकि मैकपैक फिल्म्स लिमिटेड में जो है वो 7.34% का इजाफा हुआ है। वॉल्यूम्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम FCSC में लगे हैं। 8.20 मिलियन का वॉल्यूम आज लगा है उसमें, जबकि हम नेटवर्क दूसरे नंबर पे रहा है 7.92 मिलियन शेयर के साथ। लूजर्स की बात करें तो लूजर्स में से जो है वो आज टॉप पे एग्रीटेक लिमिटेड ही रहा है। 7.80% का डिक्लाइन देखा गया है इसमें। यूसुफ विविंग में जो है वो 6.33% का डिक्लाइन हुआ है। कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स में जो है वो 5.67% का डिक्लाइन हुआ है। DS इंडस्ट्रीज़ में भी जो है 4.71% का आज कमी हुई है। चकवाल स्पिनिंग मिल्स में 3.85% का डिक्लाइन हुआ है। BIPL 3.75। सुमित बैंक लिमिटेड भी आज 3.45% डाउन गया है। मेरिट पैकेजिंग जो है वो 3.23% डाउन गया है। दीवान फारूक स्पिनिंग मिल जो है वो 3.05%, जबकि बैंक अल हबीब जो है वो 2.59% आज डाउन गए हैं। वॉल्यूम्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम AGL में लगे हैं 4.49 मिलियंस के, जबकि बैंक अल हबीब दूसरे नंबर पर रहा है वॉल्यूम के लिहाज से 1.30 मिलियन शेयर्स का टोटल इसमें वॉल्यूम लगा है। डेटा पे आते हैं तो आज भी फॉरनर जो है वो नेट सेलिंग में 2.91 मिलियन $US की ग्रॉस बाइंग की है, जबकि 6.40 मिलियन $US की ग्रॉस सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग है 3.49 मिलियंस की।
फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 0.73 मिलियंस की बाइंग की है, जबकि 4.17 मिलियंस की ग्रॉस सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 3.45। ओवरसीज पाकिस्तानीज भी जो है वो 2.18 मिलियंस की इन्होंने बाइंग की है और 2.23 मिलियंस की सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग है 0.05 मिलियंस की। लोकल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा आज बाइंग जो है वो म्यूचुअल फंड की तरफ से देखने में आई है 1.92 मिलियंस की। दूसरी नंबर पे इंश्योरेंस कंपनीज रही हैं, 1.10 मिलियंस की बाइंग की है। इंडिविजुअल्स भी 0.91 मिलियंस के साथ तीसरे नंबर पे रहे। कंपनीज ने भी बाइंग की है 0.76 मिलियंस की। एनबीएफसी में 0.06 मिलियन, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी 0.07 मिलियंस की बाइंग की है। सेलिंग साइड पे आए तो बैंक्स अब्लिक डीएफआई जो है वो आज सेलिंग साइड पे थे, 0.68 मिलियंस की इन्होंने सेलिंग की है, जबकि दूसरे नंबर पे ब्रोकर्स थे, उन्होंने भी आज सेलिंग की है 0.64 मिलियन यूएस डॉलर की। तो फॉरेनर्स को जो है वो चेक कर लेते हैं कि फॉरेनर्स ने किन सेक्टर्स में ज़्यादा सेलिंग की है। तो फॉरेनर्स ने जो है वो सबसे ज़्यादा आज ओएमसी सेक्टर में माल बेचा है 0.99 मिलियंस का। उसके बाद पावर सेक्टर में 0.85 मिलियंस की सेलिंग की है। फर्टिलाइज़र में भी 0.47 मिलियन, जबकि बैंक्स में 0.51 मिलियन, जबकि सीमेंट्स में 0.27 मिलियंस की सेलिंग की है। अदर सेक्टर में 0.23 मिलियंस की सेलिंग है और टेक्सटाइल में 0.06 और टेक में 0.02 मिलियंस की। तो फॉरेनर्स आज तकरीबन हर सेक्टर में ये सेलिंग साइड पे थे। स्पेशली उन्होंने बैंक्स, पावर एंड ओएमसी में सेलिंग की है। म्यूचुअल फंड जो है वो आज का नेट बायर है लोकल्स की तरफ से। तो म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड को भी देख लेते हैं कि उन्होंने किस सेक्टर में आज सबसे ज़्यादा बाइंग की है। तो म्यूचुअल फंड ने, जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा बाइंग ईएनपी सेक्टर में की है 0.83 मिलियंस की। उसके बाद अदर्स में की है 0.51 मिलियंस की। ओएमसी में भी 0.29 मिलियंस की बाइंग की है। फर्टिलाइज़र में 0.25 मिलियन, जबकि सीमेंट्स में भी 0.18 मिलियंस की बाइंग की है। सेलिंग साइड पे आए तो सिर्फ बैंक्स में उन्होंने आज सेलिंग की है 0.28 मिलियंस की। तो म्यूचुअल फंड जो है वो ईएनपी, ओएमसी एंड अदर सेक्टर में आज बाइंग साइड पे था, जबकि बैंक्स में जो है उन्होंने आज सेलिंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज भी जो है आज 1.10 मिलियन यूएस डॉलर के साथ नेट बाइंग पे थी। तो म्यूचुअल फंड भी देख लेते हैं कि उन्होंने सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में बाइंग की है। इंश्योरेंस ने सबसे ज़्यादा जो है वो सीमेंट्स में बाइंग की है 0.42 मिलियंस की। उसके बाद ईएनपी में 0.38 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। फर्टिलाइज़र में भी 0.20 मिलियन की बाइंग है और बैंक्स में 0.13 मिलियंस की। पावर में 0.12 मिलियन, जबकि ओएमसी सेक्टर में 0.04 मिलियंस की बाइंग की है। और सेलिंग की बात करें तो अदर सेक्टर में 0.19 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की है। तो इंश्योरेंस भी जो है वो सीमेंट्स, ईएनपी एंड फर्टिलाइज़र सेक्टर में आज बाइंग साइड पे थे, जबकि अदर सेक्टर में उसने आज सेलिंग की है। इंडिविजुअल भी जो है 0.91 मिलियन यूएस डॉलर के साथ नेट बाइंग की लिस्ट में थे। तो इंडिविजुअल्स को भी चेक कर लेते हैं। इंडिविजुअल ने आज सबसे ज़्यादा बाइंग जो है ना वो बैंक्स में की है 1.04 मिलियंस की। उसके बाद ओएमसी में 0.59 मिलियंस की बाइंग की है, जबकि पावर में 0.32 मिलियन और टेक्सटाइल में 0.06 मिलियन। सीमेंट्स में भी थोड़ी सी बाइंग की है 0.03 मिलियंस की। सेलिंग पे आए तो सबसे ज़्यादा सेलिंग ईएनपी सेक्टर में की है 0.90 मिलियंस की। फर्टिलाइज़र में 0.12 मिलियन, जबकि टेक में 0.07 और अदर सेक्टर में 0.01 मिलियंस की सेलिंग है। तो इंडिविजुअल जो है वो बैंक्स, ओएमसी एंड पावर सेक्टर में आज बाइंग पे थे, जबकि ईएनपी एंड फर्टिलाइज़र सेक्टर में उन्होंने आज सेलिंग की है। ब्रोकर्स भी जो है वो 0.64 मिलियन यूएस डॉलर के साथ आज सेलिंग साइड पे थे। तो ब्रोकर्स भी देख लेते हैं कि उन्होंने सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में जो है वो सेलिंग की है। तो ब्रोकर्स जो है वो आज उन्होंने बैंक को सबसे ज़्यादा बेचा है 0.52 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की है। फर्टिलाइज़र उसके बाद 0.18 मिलियंस का बेचा है, जबकि ईएनपी को भी 0.11 मिलियन यूएस डॉलर की उन्होंने सेलिंग की है। ओएमसी में 0.01 मिलियन की सेलिंग है, जबकि सीमेंट में 0.03 मिलियन की सेलिंग है। बाइंग साइड पे है तो सबसे ज़्यादा बाइंग अदर सेक्टर में की है 0.14 मिलियंस की। उसके बाद पावर में थोड़ी सी बाइंग की है 0.04 मिलियन और टैक्स सेक्टर में 0.01 मिलियन की बाइंग की है। तो ब्रोकर्स जो है वो बेसिकली बैंक्स, फर्टिलाइज़र एंड ईएनपी सेक्टर में आज सेलिंग पे थे, जबकि पावर एंड अदर सेक्टर में इन्होंने आज बाइंग शो की है। तो कल के इवेंट्स पे चलते हैं। कल जो है वो इंडस डाइंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है। सुबह जो है 10:30 बजे इनकी जो है वो बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी मंडे वाले दिन। स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक लिमिटेड का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है मंडे को 11 बजे जो है इनकी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी, जिसमें ये रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। सन रेस टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है 18 मई को सुबह 11 बजे इनकी जो है वो बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी।
इंटरनेशनल नेटवेयर लिमिटेड का भी जो है वो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है और ये 18 मई को 11:30 बजे इनकी जो है वो बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी। पे आउट्स की बात करें तो मंडे को जो है वो पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का पे आउट अवेलेबल है। 20% का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है, यानी कि ₹2 पर शेयर जो है इसका डिविडेंड अवेलेबल है। 21 मई से 28 मई तक इनकी बुक क्लोजर्स की डेट्स हैं। एक्स डेट जो है इनकी 19 मई, यानी मंगल को ये एक्स हो जाएगा, तो पीर का दिन है आपके पास अगर किसी ने जो है वो डिविडेंड अवेल करना है तो। शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड का आज लास्ट डेट था पे आउट अवेल करने का ₹1 का। ये मंडे को जो है 18 मई को ये एक्स डेट होके ओपन होगा। एबर्ट लेबॉर्ट्रीज का भी आज आखिरी दिन था, ₹7.50 का इनका डिविडेंड था। ये भी मंडे को जो है वो एक्स होके ओपन होगा। रिजल्ट जो है वो आज 2 रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं। पहला जो अनाउंस हुआ है वो DNCC का है, उनका थर्ड क्वार्टर का आज रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में जो है इनका लॉस डिक्लेयर किया है इन्होंने, ₹1.09 के हिसाब से इनका लॉस आया है इस क्वार्टर में। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका लॉस था ₹1.28 का। तो इस लिहाज से इनका जो टोटल 9 मंथ की जो सिचुएशन है वो अभी ये लॉस पे खड़ी है। ₹5.13 का लॉस हो गया है इन 9 महीनों में, जबकि पिछले साल के अगर 9 महीने कंपेयर करें तो पिछले साल के 9 महीनों में ₹3.15 का लॉस था। तो लॉस इनका जो है वो इस साल में जो है इनका इंक्रीज़ हो गया। पे आउट जो है वो कोई नहीं है। ग्लैक्सो स्मिथ पाकिस्तान लिमिटेड का भी जो है आज फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था और फर्स्ट क्वार्टर में जो इनकी अर्निंग आई है वो ₹1.34 की आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी अर्निंग ₹1.67 की आई थी। पे आउट उन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया, तो लास्ट क्वार्टर के मुकाबले में इनकी जो अर्निंग है वो थोड़ी सी कम आई है, कोई 33 पैसे की जो है ना वो अर्निंग इन्होंने फर्स्ट साल ये ईयर जो है वो कम उससे स्टार्ट किया है, कम अर्निंग से स्टार्ट किया है। चलिए चार्ट्स पे चलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक नजर। KC100 इंडेक्स का ये डेली का चार्ट है और आज भी इंडेक्स ने जो है वो 34,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। जो इसकी अगले इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 34,200 का लेवल है और उसके बाद 34,500 जो है वो एक मेजर रेजिस्टेंस है और 35,200 का अल्टीमेट जो है ना वो एक थर्ड रेजिस्टेंस है मेन जो है। सपोर्ट की बात करें तो ये 33,600 की सपोर्ट है इंडेक्स को और 33,300 भी जो है वो फर्म सपोर्ट है। जो फिबोनाची का जो लेवल था 38 वाला वो अभी इसकी जो है ना वो सॉलिड सपोर्ट बन गई है, जबकि निचले जो है वो 33,000 और 32,000 की निचली सपोर्ट्स हैं। EMA की बात करें तो EMA 50 जो है वो 33,700 के लेवल पे है और ये भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, जबकि EMA 10 जो है वो 33,500 के लेवल पे आ गई है। तो 700-500 का जो एरिया है ये भी अभी इंडेक्स की सपोर्ट है, जबकि अगर EMA 100 की बात करें तो वो रेजिस्टेंस वाली साइड पे है। तकरीबन 35,000 के लेवल पे जो है ना वो EMA 100 है, जो कि अगर ये 34,500 को क्रॉस करती है तो फिर ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है उसको वो डायनामिकली फेस पड़ सकती है इंडेक्स को जो है।